नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले स्पेशली ओनली वन स्टॉक जॉन फार्मा, और देखेंगे क्यों नहीं दोस्तों, जब इसका मोमेंटम ऊपर की साइड में जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा न्यूज भी है, तो उस न्यूज को भी हम लोग ट्रैक करेंगे। और ये आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये बनने वाला है रॉकेट। क्यों बनेगा, इसका न्यूज क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आज के डेट में दोस्तों, जी हाँ, 27 जनवरी को कौन कौन से कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है, तो ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया हूं और रात में ही अपडेट किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और मैं यहां पर भी दिखा देता हूं कि कौन कौन सी कंपनियों का सबसे पहले लिस्ट में आपके सामने लेकर के आ जाता हूं। उसके बाद से दोस्तों जॉन फार्मा का जो न्यूज है, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जॉन फार्मा आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उस कंपनी को इतना अच्छे तरीके से ट्रैक करेंगे जितना हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो उसीलिए इसमें आप देखेंगे, जब मैं अपने कमेंट बॉक्स में आऊंगा, अब दोस्तों पिछले वाला वीडियो जो मैं बनाया था वो पूरा का पूरा आपके कमेंट के ऊपर ही बनाया था। अब इसमें देखेंगे कि राजीव कुमार जी ने इस कंपनी को कमेंट बॉक्स में आकर के उन्होंने इस कंपनी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सर आई हैव परचेज इन दिसंबर में उन्होंने इस कंपनी को खरीदा था, हुआ था जॉनसन फार्मा को ₹5.60 पर। उसके बाद से क्या हुआ दोस्तों, स्प्लिट होने के बाद से इस कंपनी ने स्प्लिट इन 5 जनवरी की ये कंपनी स्प्लिट हुई। नाउ कंपनी अनाउंस बोनस इन फरवरी, मतलब फरवरी में ये कंपनी जो है बोनस अनाउंस करेगी। वैसे तो होता क्या है, जब भी कंपनियां स्प्लिट होती हैं तो स्प्लिट होने के बाद से दोस्तों वो अपना बोनस शेयर एक हफ्ते के अंदर एडजस्ट कर देती है। लेकिन जब छोटी कंपनियां हैं तो इसे बोनस शेयर एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम देगी, इसीलिए ये फरवरी में दोस्तों इसका फैब इन दिस रीजन प्राइस राइजिंग। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि देखिए, स्प्लिट इन 5 जनवरी, नाउ कंपनी अनाउंस बोनस इन फरवरी, दिस इज द रीजन प्राइस राइजिंग। और यही कारण है कि जो प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है। तो अब राजीव कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि इनको जो है जो बोनस शेयर मिलेगा उससे बहुत ज्यादा, मान लीजिए 100 शेयर है, अब 100 शेयर के ऊपर कितना रेशियो में स्प्लिट हुआ है वो इन्होंने यहां पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी 100 शेयर के ऊपर अगर कुछ भी बोनस शेयर मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली बात है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें जॉनसन फार्मा, तो उन्होंने ₹5 पे खरीदा था और उसके बाद से दोस्तों देखिए किस तरह से ये कंपनी, मैंने आपको ये चार्ट देख करके पहले भी बताया था कि स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट होने के बाद से अब कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में बहुत तेजी से निकला हुआ है। अगर मैं आपको वनडे के चार्ट पर लेकर के आऊं तो वनडे के चार्ट पर ये कंपनी ऐसा नहीं है कि अपर सर्किट में ये बाई करने के लिए चांस भी दे रहा है। तो दोस्तों क्या हमें इस कंपनी को बाई करना चाहिए? अगर हम बाई करते हैं तो इसका टारगेट, मतलब एक, अगर हमें छोटा सा टारगेट लेना हो, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं लेकिन एक छोटा सा टारगेट लेना हो, तो लेकर के हमें निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। तो उसके लिए कहां आते हैं हम आते हैं सबसे पहले इस कंपनी का काम देख लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों जब इस कंपनी का आप प्रोफाइल देखेंगे तो प्रोफाइल में आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिएगा, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक क्यों नहीं है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर जो लोग इस कंपनी को, मतलब जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा कि प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक क्यों नहीं है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल पढ़ लीजिए। देखिए ये कंपनी सबसे पहले जॉनसन फार्मा लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज रोबिन्सन वर्ल्ड वाइड ट्रेड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अब कंपनी का नाम जैसे जॉनसन फार्मा केयर, तो हमें ये लगता है कि यार फार्मा की कंपनी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये फार्मा की कंपनी नहीं है। और ये कंपनी इज देखिए, रोबिन्सन वर्ल्ड वाइड ट्रेड लिमिटेड इज ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो ओनली फॉर पब्लिक के लिए ये लिस्ट हुई थी, इसमें कोई प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं था, इसीलिए आपको प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक में 0 दिखा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक इस कंपनी में है ही नहीं, क्योंकि ये लिस्टेड फॉर, यहां पर आप देख सकते हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक मतलब कंपनी ने पब्लिक के लिए ये कंपनी बनाया था। और ये कंपनी कब बनी थी? 30 जून 1994 को ये कंपनी बनी थी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, गुजरात। तो दोस्तों इस कंपनी का फटाफट एक बार प्रोफाइल आप पोज करके पढ़ लीजिएगा।
अब दोस्तों इस कंपनी का हम लोग आते हैं फंडामेंटल के ऊपर, और फंडामेंटल में देखेंगे कि अगर सपोज इस कंपनी को हम लोग 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, कहां पर, इसके जो प्राइस है, करंट प्राइस 1 रुपया 38 पैसा, और इस कंपनी का अभी बुक वैल्यू कितना चल रहा है, 1 रुपया 17 पैसा, मतलब ये कंपनी 1.25 गुना ऊपर भागी हुई है, 1.25 गुना ऊपर भागी हुई है। तो हम जब भी इस कंपनी को बाई करेंगे तो हम ये मान करके चलेंगे कि कंपनी जब अपने बुक वैल्यू से 5 से 6 गुना भागती है, मतलब 5 से 6 गुना तक आ जाती है, तो हम वहां पर अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 50 रुपया निकाल लेंगे और 50 रुपये छोड़ देंगे, या वहां पर हमने 100 रुपया ही निकाल लेना है और जो मुझे प्रॉफिट होगा 100 रुपये के ऊपर, उस प्रॉफिट को हमने छोड़ देना है कि काश अगर कंपनी ऊपर चली जाए। दोस्तों देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसी कंपनियों को जो ओनली फॉर पब्लिक के लिए बनाई गई है, तो उसमें हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम इसमें करोड़ों कमा लेंगे या इसका टारगेट चला जाएगा 100 रुपये पर। ऐसा बिल्कुल हमें ऐसी कंपनियों के ऊपर नहीं सोचना है। हाँ, कंपनी मान लीजिए अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक मतलब 25 से ऊपर है या 50 है या 75 है, ठीक है, 75% तक का प्रमोटर का होल्डिंग का स्टेक है, और वो कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटल खराब हो चुकी है। फंडामेंटल खराब होने के बाद से अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें अगर मोमेंटम ऊपर की साइड में आ रहा है, तब हम यह मान करके चलेंगे, अगर जिस कंपनी में 25 है तो भी हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी में 50 से लेकर के 75 तक का स्टेक अगर प्रमोटर के पास है, तो आप विश्वास मान करके चल सकते हैं कि मान लीजिए आपकी ही कोई कंपनी हो और जिसमें आपने ही सबसे ज्यादा पैसे लगा करके रखे हुए हैं, तो क्या आप अपनी कंपनी को या आप अपने पैसे को डूब जाने देंगे? बस आप इतना ही सोचिए ना, तो नहीं डूबने देंगे। जाहिर सी बात है, आप किसी न किसी प्रमोटर को या किसी न किसी इन्वेस्टर को, है ना, आप मतलब उनको एक ऑफर देंगे कि हमारी ये कंपनी, हमारी ये कंडीशन की वजह से प्राइस नीचे गया, अगर आप इसको इन्वेस्ट कीजिए या इसमें कुछ एक्टिविटी कीजिए तो हम कंपनी को मिल करके ऊपर बढ़ाया जा सकता है। तो उस तरह से हाथ पैर तो मारा ही जाता है। उसके बाद से देखेंगे कई पेनी स्टॉक, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम में यहाँ पर आपको एक स्टॉक डाला था, वो दोस्तों 50 पैसे से कहां पर चली गई, ये कंपनी का नाम देखिए, GRM ओवरसीज। जी हाँ दोस्तों, GRM ओवरसीज की अगर बात करें तो मात्र 50 पैसे से ये कंपनी हाई बनाती है 935 रुपया। 50 पैसे से ये कंपनी 935 रुपया हाई बनाती है। अब बताइए दोस्तों, अगर आपके पास इस कंपनी में 1 लाख रुपया, मतलब अगर 1000 भी डाले होते तो कम से कम 1 लाख रुपए तक ऊपर ही चला जाता। तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं है, उसमें हम लोग एज ए ब्रेड बटर की तरह उस कंपनी को खाएंगे। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया दोस्तों कि अब प्रोमोटर आई मीन प्लेजिंग है नहीं, इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक इस कंपनी में है नहीं। आप यहां पर देख सकते हैं ये दोनों नील है। क्यों नील है? क्योंकि ये कंपनी बस पब्लिक के लिए ही बनाई गई थी। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के रिजर्व की। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट करके रिजर्व भी किया हुआ है यहां पर। तो ये कुछ तो हो गया। अब टारगेट अगर हम बात करें, टारगेट बुक वैल्यू 1 रुपया 17 पैसा है, और इसका अगर टारगेट हम 5 रुपये की भी बात करें, 5 रुपये पे भी अगर आता है तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। तो सबसे पहले जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब भी हम किसी कंपनी को बाई करते हैं तो क्या वो कंपनी हमारा इंतजार करती है, जैसे ही हम बाई करते हैं प्राइस नीचे आ जाता है, और जब तक हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तब तक वो प्राइस ऊपर ही चलते चला जाता है। अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आपको जब फंडामेंटल मालूम होगा तो ही ये सोचना गलत है। अगर आपको फंडामेंटल नहीं मालूम है तो आपका क्या होगा कि जैसे ये प्राइस नीचे की साइड में आया, आप यहां से डर करके निकल जाओगे। तो यहां पर भी होता है कि जब तक हम इन्वेस्ट करते हैं तब तक वो कंपनी नीचे रहती है, और जिस दिन हम इस कंपनी से एग्जिट लेते हैं उसी दिन से ये कंपनी ऊपर चली जाती है। ये भी सुना होगा आप लोगों ने, और ये भी आपके साथ हुआ भी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे साथ भी हुआ है, तो आपके साथ भी जाहिर सी बात है, अगर हुआ होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों हम निकलते क्यों हैं? निकलते हम इसलिए हैं क्योंकि कंपनी का हमें फंडामेंटल मालूम नहीं होता है। हमें यह लगता है कि यार ये जब कंपनी नीचे गिरी ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि भाई ये पेनी स्टॉक था और पेनी स्टॉक रहेगा, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो हम यहां से निकलते हैं, और निकलने के बाद से क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमें फंडामेंटल पता नहीं होता है, और जैसे ही निकलते हैं वो कंपनी ऊपर भी चली जाती है। तो इसीलिए मैं फंडामेंटल के ऊपर फोकस करता हूं कि एटलीस्ट आपको बिजनेस मॉडल, एटलीस्ट आपको
कुछ न्यूज होते हैं, कुछ टेक्निकल पैरामीटर होते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। अब इसमें टेक्निकल पैरामीटर की बात करें तो यहां पर क्या दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है। अब वॉल्यूम दोस्तों यहीं से बनना चालू हुआ, देखिए इसके पीछे भी वॉल्यूम है, लेकिन इसके पीछे उस तरह से वॉल्यूम नहीं बना, लेकिन जैसे यहां से वॉल्यूम बनना चालू हुआ इस तरह से, इसमें कोई मतलब यहां से लेकर के आप यहां तक देखेंगे तो कोई अभी तक रेड वॉल्यूम नहीं बनी। उसके बाद से दोस्तों इस प्राइस में इस तरह से मोमेंटम हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें होती हैं एज ए इन्वेस्टर हमें समझने के लिए, और हम बात कर रहे थे कि हमें कभी भी 100 रुपए अगर किसी कंपनी में लगाने हैं तो एक साथ कभी भी मत लगाइए। आपको किस तरह से लगाना है, आपको यहां पर 25 रुपए लगाना है। खुदा ना खास्ता अगर ये ऊपर चला गया तो 25 रुपए से ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। लेकिन अगर हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि जैसे बाइक की वो नीचे आया, तो नीचे आया तभी हमारे पास 75 रुपए बचता है, कितना 75 रुपए बचता है, और इसमें नीचे की साइड में एवरेज करने के लिए तो हम यहां पर एक बार डाल देंगे, और फिर जब ये ऊपर चला जाएगा तो हम लोग इसमें निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया इस कंपनी का एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आया था। और इस कंपनी ने एक देखिएगा जॉनसन फार्मा लिमिटेड, इस कंपनी ने अपना एक पेपर भी डाला हुआ है, अगर ये पेपर को भी एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। तो इसे हम लोग इस कंपनी को किस तरह से लेना है, इस कंपनी को एज ए ब्रेड एंड बटर लेना है। हमने एंट्री किया, अगर ये चांस देता है तो एंट्री करने के लिए चांस तो दे ही रहा है, और ऊपर की साइड में 3-4 रुपए या 5 रुपए पर टारगेट लेकर के धीरे से बाहर हो जाना है। फिर इस कंपनी को ट्रैक करना है, जब ये नीचे आएगी तो फिर इसमें बाई करना है। तो अब ये बोनस शेयर देने वाली है, कब देने वाली है, आई मीन फरवरी में बोनस शेयर देगा। तो फरवरी भी नजदीक ही आ गया है, तो जब ये बोनस शेयर किसको देगा, अब बोनस शेयर जिन्होंने, अब यहां पर देखिएगा राजीव जी ने, उन्होंने बाई किया हुआ था तो उनको ही बोनस शेयर मिलेगा। हमें ऐसा नहीं कि फरवरी में जब ये बोनस शेयर देगा तो हम आज बाई करके बैठ जाए तो फरवरी में हमें भी बोनस शेयर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट होने के बाद से बोनस शेयर नहीं दिया, इसने डिसाइड किया कि हम फरवरी में बोनस शेयर देंगे, तो वो एक बार बोनस शेयर हम लोग देख लेंगे। तो राजीव जी को बहुत बहुत बधाई कि आपको बोनस शेयर मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टी बैगर पेन स्टॉक्स के साथ।